अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं सब? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। आज हम बनाने जा रहे हैं बेसन के भल्ले या बड़े। बेसन सिर्फ ज़ुबान के चटखारे के लिए नहीं है, मगर शायद ही किसी को ये इल्म हो कि बेसन के पकोड़े बहुत ज़ूद हज़म ग़िज़ा है जो गुर्दों की ख़राबी से पैदा होने वाली शुगर में बहुत मुफीद है। शुगर के मरीज़ों के लिए बेसन की रोटी बहुत अच्छी चीज़ है, क्योंकि शुगर की वजह से जिस्म कमज़ोर हो जाता है। ऐसे में बेसन की रोटी, पकोड़े या दही भल्ले वगैरह बहुत मुफीद ग़िज़ा हैं। इसके अलावा नज़ला ज़ुकाम और जोड़ों के दर्द में भी बेसन बहुत मुफीद है। अगर बीपी हाई हो रहा हो और दिल के गिर्द शरियानों में चर्बी जम जाए तो भी बेसन का इस्तेमाल फ़ायदा देता है। इफ्तार के बाद बेसन से बनी हुई कोई भी चीज़ खाई जाए तो पूरे दिन की टूट फूट की मुरम्मत हो जाती है और गुर्दों को ये भरपूर तरीके से ताकत देता है। जल्दी इमराज में भी बैरूनी तौर पर लगाना बहुत मुफीद है। तो बढ़ते हैं हम अपने इंग्रेडिएंट्स की तरफ। बेसन मैंने ले लिया है 1 कप, पिसा गरम मसाला लिया है हाफ़ टी स्पून, इसी तरह पिसी लाल मिर्च भी मैंने हाफ़ टी स्पून ले ली है, नमक 1 टीस्पून लिया है, अजवाइन 1 चुटकी और खाने का सोडा 1/4 टीस्पून। ये आपने बेकिंग पाउडर नहीं लेना, खाने का सोडा ही इसमें ऐड होगा। और पानी हम पेस्ट बनाने के लिए हस्बे ज़रूरत लेंगे। तो चलिए जी, सबसे पहले हम बेसन को शिफ्ट करते हैं एक बड़े बाउल में। इसके बाद अब हम इसमें ऐड करेंगे नमक, अब हम इसमें ऐड करेंगे पिसा गरम मसाला, लाल मिर्च। ये आप मिर्चों की क्वांटिटी कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं जितना आपको फ्लेवर इसका पसंद हो। खाने का सोडा और अजवाइन, ये सब चीज़ें ऐड करने के बाद अब हम इसे पानी डाल के अच्छा सा बैटर रेडी कर लेंगे। थोड़ा सा इसमें हम पानी और ऐड करेंगे। बैटर बनाने के बाद हम इसे 5 मिनट के लिए छोड़ देंगे और उसके बाद हम इसके भल्ले बनाएंगे। ये हम डीप फ्राई नहीं करेंगे, जस्ट शैलो फ्राई ही आपके सामने करेंगे। इसकी कंसिस्टेंसी ये देखें, ये होनी चाहिए। इससे ज़्यादा रनी भी नहीं होना चाहिए और थिक भी नहीं होना चाहिए। तो चलिए जी, हम इसे देते हैं 5 मिनट की रेस्ट। नॉन स्टिक तवे पे मैंने 1 टेबलस्पून ऑयल डाल दिया है। आप दूसरे तवे पर भी इसे बना सकते हैं, फ्राई पैन में भी बना सकते हैं। इस तरह से आप अपना बैटर इस पे डालेंगे और इसे मिक्स कर लेंगे। अब हम इसकी साइड चेंज करेंगे। अब हम इसकी भी साइड चेंज करेंगे। इस तरह से लाइट सा प्रेस करते हुए इसे साइड पे करेंगे और फिर बाकी के भी हम बनाते जाएंगे, तब तक ये भी अंदर से अच्छी तरह से पक जाएंगे। अब हम इसकी करेंगे साइड चेंज। इधर फ्लेम जो है आपने बहुत स्लो रखनी है, हाई नहीं रखनी, अदरवाइज़ ये जल जाएंगे और अंदर से नहीं प्रॉपर तरीके से पकेंगे। ये भल्ले बनाने के बाद आप इन्हें फ्रीज़ भी कर सकते हैं। इसी तरह भल्ले हम सारे बना लेंगे। अब ये देखिए, मैं इन्हें साइड पे करती गई। इसी तरह हम बाकी के भल्ले बना लेंगे। भल्ले बनाने के बाद मैं उन्हें साइड पे करती जा रही हूँ। ये देखें, इस तरह से फिर इनकी थोड़ी थोड़ी देर के बाद साइड चेंज करेंगे ताकि ये अंदर से भी अच्छी तरह से कुक हो जाए और कोई बहुत ज़्यादा ऑयली भी ना हो। और ये वेट लॉस वालों के लिए भी बहुत बेहतरीन चीज़ है।
ये हमारा फर्स्ट बैच था, ये देखें ये किस कदर अच्छे रेडी हो चुके हैं। अभी फिर भी हम इन्हें 2 से 3 मिनट के लिए और पकाएंगे ताकि ये अंदर से अच्छी तरह से कुक हो जाए। हमने लिया एक बड़ा बाउल, उसमें गर्म पानी डाल दिया और नमक भी ऐड किया उसमें। अब हम उसमें ऐड करेंगे अपने बेसन के भल्ले और फिर इन्हें हम 5 मिनट के लिए इसमें डिप ही रहने देंगे। भले हमने पानी में डिप करके रख दिए हैं, ये 5 मिनट के लिए इसी तरह डिप रहेंगे। तब तक हम 2 तरह से भले असेंबल करेंगे। एक तो वो जो कि डाइट पे लोग हैं या डायबिटिक लोग हैं उनके लिए, और एक घर में जाहिर है बात है सब लोग होते हैं। और दूसरा हम भले रेडी करेंगे बच्चों के लिए। उसके लिए मैंने आलू 2 अदद लेकर उन्हें बॉईल कर लिया है और इस तरह क्यूब्स में काट लिया है। और हरे धनिए की चटनी हम लेंगे, नमक ऐड करेंगे दही में, थोड़ा सा हम लेंगे चाट मसाला, आप हस्बे ज़रूरत ऐड करें। और ये है दही बड़ा मसाला, ये स्पेशल दाल के भल्ले हों या बेसन के भल्ले हों उनके ऊपर स्प्रिंकल होता है, इससे बहुत अच्छी खुशबू आती है। ये कैसे रेडी होता है कि 1 टीस्पून आप कुटी लाल मिर्च ले लें और 1 टीस्पून ही आप साबुत खुश्क धनिया लें। इसको तवे पे हल्का सा भून लें, भूनने के बाद इसे हल्का सा आप क्रश कर लें और इसको आप सेव करके रख लें। इसी तरह जब भी भल्ले बनाएं या आप चना चाट बनाएं उसके ऊपर स्प्रिंकल करें तो आपको वाकई ये बिल्कुल बाहर वाला टेस्ट आएगा भल्लों में। सबसे पहले पैन में हम ऐड करेंगे आलू। आलू ऐड करने के बाद थोड़ा सा हम लेंगे चाट मसाला और अब हम ऐड करेंगे इसमें नमक और इसको करेंगे अच्छी तरह से मिक्स। अब हम इस पे ऐड करेंगे आमलेट स्टाइल में कटी हुई बारीक प्याज, टमाटर और हरी मिर्च और हरा धनिया हमने काट लिया है। अब ये हम थोड़ा इसमें ऐड करेंगे। हरी मिर्च बच्चों के लिए तो ज़रूरी नहीं, बस 1 आध पीस ही मैंने ऐड किया है, आप चाहें तो बिल्कुल स्किप कर दें। धनिया हम बाद में ऊपर से ऐड करेंगे। तो जी अब हम इसमें से लेंगे भल्ले और इन्हें अच्छी तरह से स्क्वीज़ करेंगे, यानी निचोड़ लेंगे। निचोड़ने के बाद ताकि इनमें पानी ना रहे, खाते हुए पानी का जायका ना आए, इन्हें इस तरह से सेटल करेंगे। और अब हम ऊपर से ऐड करेंगे दही। दही में मैंने कुछ भी ऐड नहीं किया, बस बिल्कुल प्लेन है, इसीलिए हमने आलू के मिक्सचर में चाट मसाला वगैरह ऐड किया। अब ऊपर से जो भी होगा मसाला हम स्प्रिंकल करेंगे और साथ ही दही की चटनी इस पर ऐड करेंगे। दही डालने के बाद अब हम इस पर ऐड करेंगे हरी चटनी। ये आपकी अपनी चॉइस है, जितनी चाहें आप डाल लें। और इसके बाद जी अब हम इस पे ऐड करेंगे दही बड़ा मसाला और फिर इस पे ऐड करेंगे थोड़ा सा धनिया। तो जी रेडी हैं हमारे एक दही भल्ले। अब हम रेडी करेंगे दूसरे वाले। हम दही में ऐड करेंगे थोड़ा सा नमक और इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। और इसी में अब हम ऐड कर लेंगे थोड़ा सा चाट मसाला। ये आप किसी भी ब्रांड का ले लें, मेरा होममेड है, आप किसी भी शान का, नेशनल का, कोई सा भी ले लें। चलें जी अब हम लेंगे दूसरा वाला बाउल। इसी तरह ऐड करेंगे उसमें हम भल्ले पान अच्छी तरह निचोड़ेंगे। ये एक टूट गया है, चलिए कोई बात नहीं, हमने इसे इसी में ही सेट करना है। ऐड करने के बाद अब हम इस पे ऐड करेंगे जी
प्याज, टमाटर, थोड़ा धनिया, हरी मिर्च, ये सब ऐड करने के बाद अब हम इस पे ऐड करेंगे दही। जिन लोगों को मीठे दही भल्ले पसंद हैं वो बस दही में चीनी ऐड कर लें। 1 या 2 टेबलस्पून चीनी इनफ होगी अगर आप एक पूरा डोंगा बना रहे हैं। ये ऐड करने के बाद जी अब हम इस पे ऐड करेंगे धनिए की चटनी। और जी अब स्प्रिंकल करेंगे दही बड़ा मसाला। और फिर थोड़ा सा धनिया हम स्प्रिंकल करेंगे इस पे। थोड़ी टमाटर और प्याज। जनाब ये है फाइनल लुक हमारी आज की रेसिपी बेसन के भल्ले की। आपको यकीनन बहुत पसंद आएगी। आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मुझे आपके फीडबैक का इंतज़ार रहेगा। अगर आपको दाल के बने हुए भल्ले की रेसिपी चाहिए तो वो मेरी वीडियोस में ऑलरेडी अपलोडेड है, आप वहाँ से देख सकते हैं। मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक भी दे दूँगी। अगर रेसिपी पसंद आए तो लाइक और शेयर करें। अगर चैनल पर न्यू हैं तो सब्सक्राइब करें। अपना और अपने प्यारों का बहुत ख्याल रखें। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।